मैं तुम्हारी बीवी के साथ था तो तूने सोच लिया तू मेरी बीवी के साथ कर लेगा? नहीं यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। सोचा नहीं तो फिर ये सब अब आपको हमारी याद क्यों आएगी? आज तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर देंगे। यार तुम बहुत लकी हो, भाभी बहुत हॉट है। तभी तो मैं घंटों तक लगा रहता। प्रतीक की बुआ, जिसका जिस्म रसगुल्ले जैसा होता है, उसे अपने ही बुढ़े नौकर रामू काका से प्यार होता है और वो उसे इमेजिन करके अपने हाथों से मजा लूट रही होती है। तभी जब वो अपनी सुराही में अपने हाथ घुसा रही होती है और साथ ही मोबाइल में अपनी एक घातक वेब सीरीज़ का रासलीला देख रही होती है तो उसके तन बदन में तड़पन बढ़ जाती है और उसे गर्मी मारने का शौक हो जाता है। तभी इधर रामू काका भी अचानक टपक पड़ता है। वो उसे देखकर बोलता है कि आ जाओ, आज तुम्हें इमेजिन नहीं करना पड़ेगा, आज तुम्हें हकीकत में मज़ा दे रहा हूँ। तुम्हें देखकर मेरा अंग अंग खड़ा हो जाता है, मेरा औजार भी खड़ा हो गया है। एक दफ़ा इसकी सैर कर लो, तुम्हें मज़ा ना आए तो पैसे वापस। तभी फिर इधर बुआ जी भागने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन इनके भी जिस्म में खूब गर्मी होती है और वो रामू काका से प्यार भी करती हैं तो भाग नहीं पाती। तभी रामू काका उसकी सारी गर्मी निकालने की कोशिश में मगन हो जाते हैं। दोनों खूब घपाघप करते हैं। इतना कड़क जिस्म देखने के बाद रामू काका उस पर मर मिटते हैं और उसे बुआ जी का जिस्म बहुत ही बढ़िया लगता है। तभी तो वह उसे छुप छुप कर पहले घात लगा कर देखते हैं और फिर बाद में मज़ा देने का प्लान बनाते हैं। आखिरकार वो पकड़ी जाती हैं तो फिर रामू काका को मौका मिल जाता है कि वो बुआ जी के साथ मज़ा करें और अपनी बुढ़ापे में भी उनको अपनी जवानी के नज़ारे दिखाएं। काका जी से मज़ा लूटने के बाद जब बुआ जी बाहर जाती हैं तो प्रतीक को बाहर हिलाते देख लेती हैं। तभी फिर वो बोलती हैं कि मोनिका कहाँ है, ये तो बाहर पड़ा है। तभी फिर वो कमरे में जाकर जो ही ताक झाँक करती हैं तो विशाल और मोनिका बेड पर पलंग तोड़ कर रहे होते हैं। वो देखती हैं कि विशाल घंटों से लगा पड़ा है, वो मोनिका की गर्मी मारने पे तुला है और मोनिका भी मज़े लूट रही है। तभी फिर वो हैरान रह जाती हैं कि आखिर वो प्रतीक के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। तभी फिर वो देखती हैं कि मोनिका विशाल को बोल रही है कि मज़ा खूब आ रहा है, लगे रहो। तभी फिर उसे गुस्सा आ जाता है, उसे काका जी का सैर वाला हथियार याद आ जाता है जब वो प्रतीक की ऐसी परफॉर्मेंस देखती है। तो फिर जब सुबह होती है तो फिर वो किचन में जाकर मोनिका से बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुम प्रतीक के साथ बिल्कुल भी सही नहीं कर रही, तुम रात को विशाल के साथ कांड कर रही थी, मैंने तुम्हें देख लिया था। तभी फिर वो उसे बोलती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारी माँ और भाई को पता लग गया तो फिर क्या कांड बनेगा। तो फिर वो उसे बोलती है कि आपका प्रतीक मुझे मज़ा देता ही नहीं, मैं अपनी संतुष्टि के लिए ऐसा कर रही हूँ। अगर प्रतीक मुझे मज़ा देता तो मैं ऐसा नहीं करती। विशाल मुझे मज़ा दे रहा है, प्रतीक से मैं प्यार करती हूँ लेकिन अपनी ज़रूरियात को भी तो पूरा करना है। क्या आपको कभी नहीं लगता आप भी तो एक औरत हैं, आपका जी नहीं करता कि कोई तगड़ा मर्द आपकी संतुष्टि ले। तभी फिर वो उसे बोलती है कि आपको मैं एक बार बोल चुकी हूँ कि मुझे मज़ा नहीं मिल रहा था प्रतीक से, आप किसी को मत बोलिएगा। तभी फिर बुआ जी बोलती हैं कि मैं किसी से नहीं बोलूँगी लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर वो शर्त तुम मान लेती हो तो फिर ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। तभी फिर वो उसे बोलती है कि विशाल के साथ एक रात मुझे भी मौका दो, मैं भी उसके औजार की सैर करना चाहती हूँ, देखती हूँ कि उसमें कितना मज़ा है। तभी फिर जब अगली रात को विशाल मोनिका के कमरे में जाने लगता है तो इधर प्रतीक साला बेड पर बैठा मुंह सुजाए बैठा हुआ होता है। तभी फिर वो उसे देखकर अंदर चला जाता है। अब इधर रीतू भी आ जाती है जो कि विशाल की बीवी होती है। वो इसे इशारा करती है कि तुम भी आ जाओ। तभी फिर जब वो देखता है कि विशाल अंदर चला गया
तो फिर अंदर तो बुआ जी होती हैं। बुआ जी के रसमलाई जैसे जिस्म को अब वो पेलने वाला होता है। तभी जब वो जाने वाला होता है तो प्रतीक उसे बोलता है कि विशाल देख, अब तूने खूब मज़ा कर लिया है, अब मेरा घर भी अच्छे से चल रहा है। तो फिर वो उसे बताता है कि हाँ मज़ा तो बहुत आ रहा है। तो फिर वो उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन विशाल टाल मटोल कर देता है। इधर जब बुआ जी एकदम बढ़िया हॉट बेड पर लेटी हुई होती हैं, तभी विशाल जो ही उन्हें पकड़ता है तो देखता है बुआ जी हैं। तो बुआ जी बोलती हैं कि प्रतीक के दोस्त हो तुम, लेकिन विशाल मेरी आज प्यास बुझा दो। तो फिर विशाल ऐसी बॉडी को देखकर रुक नहीं पाता और वो बेड पर लिटा के एकदम घोड़िया की तरह पेलता है और 100 घोड़ों की ताकत उसे दिखा कर ही छोड़ता है। इधर वो प्रतीक उसकी बीवी रितु के मज़े लूट रहा होता है कि तभी इधर विशाल पहुंच जाता है। पहले तो वो गुस्सा जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी बीवी की लूँगा, तो क्या तुम मेरी बीवी की लोगे, ऐसे तुमने सोचा था? तभी फिर वो उसे बोलने की कोशिश करता है कि नहीं। तभी फिर वो हंस पड़ता है और बोलता है कि इस दोनों में तुम दोनों की मर्जी थी तो डर क्यों रहे हो? तो फिर वो उसे बोलता है कि डरने की ज़रूरत नहीं। तो फिर वो अपनी बीवी को बोलता है कि क्यों ना आज हम तीनों मिलकर मज़ा लूटें। तो फिर उसकी बीवी बोलती है कि तुम्हें तो कहाँ मुझसे गर्ज है, तुम तो अब किसी और में डूबे हुए हो। तो फिर वो उसे बोलता है कि आज तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करूँगा और तुम्हें तो मज़ा लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, क्यों ना हम तीनों ही मज़ा लूटें। तो फिर तीनों डूब जाते हैं मज़ा लूटने में और खूब मज़ा करते हैं। मज़ा ही मज़ा होता है, खचाखच मज़ा लेते हैं दोनों। प्रतीक की बीवी रितु काफ़ी बढ़िया माल होता है। दोनों तीनों में बढ़िया सीन एकदम 20 मिनट का देखने को मिलता है। रितु उससे तो मर्दों के साथ 2 हो या 4 मज़ा ही मज़ा लेना होता है। तभी वो खूब मज़ा लूटते हैं।